हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं रिव्यू करूंगा पाइप ड्रीम पब्लिकेशन की तरफ से डॉक्टर एजेक्स का कंप्लीट कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में है टोटल 5 कॉमिक्स एज यू कैन सी एंड ईच वन ऑफ देम इज अ वन शॉट कॉमिक बुक, यानी कि एक एक इशू में एक कंप्लीट स्टोरी आपको मिलेगा। सो यू माइट बी वंडरिंग कि व्हाट डॉक्टर एजेक्स इज ऑल अबाउट। सो ये सारे मिस्ट्री स्टोरीज है और ये मिस्ट्रीज थोड़ा हटके हैं। इट्स डिफरेंट देन द यूजुअल मिस्ट्रीज दैट वी कम अराउंड, यानी कि हार्डकोर डिटेक्टिव स्टोरी जैसा नहीं है। इन कहानियों में जो मिस्ट्रीज है उन्हें सॉल्व किया जाता है साइंस के मदद से। सो डॉक्टर एजेक्स इज बेसिकली अ साइंटिस्ट और इन सारे कॉमिक्स को पढ़ने के लिए आपको कुछ कैरेक्टर्स से वाकिफ होना पड़ेगा। दैट इज आवर प्रोटैगनिस्ट डॉक्टर एजेक्स हिमसेल्फ, हिज एक्वेंटेंस सीमांतिनी रॉय, एंड देयर आर 2 माइक्रो ह्यूमन बींग्स, मार्क एंड मोनिका। सो ये दोनों एकदम छोटे छोटे हैं, दे आर माइक्रो साइज्ड एंड दे हेल्प डॉक्टर एजेक्स टू सॉल्व द मिस्ट्रीज। सो एज सच तो कोई पर्टिकुलर रीडिंग ऑर्डर है नहीं, बट इन कॉमिक्स को पढ़ने के बाद आई डिड्यूस्ड अ रीडिंग ऑर्डर माई सेल्फ एंड दैट इज विल स्टार्ट विथ द एंटागनिस्ट्स, देन विल मूव फॉरवर्ड विद द इनविजिबल मैन, फिर थर्ड इशू होगा द हॉस्टेज स्टोरी, फिर फोर्थ इशू होगा आर्मी ऑफ बीज एंड द फाइनल वन विल बी द क्रोकोडाइल मैन। सो सारे कवर्स काफ़ी बेहतरीन है एंड इन 5 कवर्स में से ये दोनों मेरा फेवरेट है, एंटेगनिस्ट और हॉस्टेज स्टोरी का। एंड देर इज अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो बाद के इश्यूज में एक की रोल प्ले करता है, दैट इज डॉक्टर एजेक्स चाइल्डहुड फ्रेंड। आई थिंक हिज नेम इज जैक, ही इज अ पुलिस ऑफिसर। सो या दिस इज जैक बेन। सो टोटल 5 कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों इन सारे कहानियों में, डॉक्टर एजेक्स, सीमांतिनी, मार्क एंड मोनिका एंड जैक बीन। सो चलिए एकदम शॉर्ट में इन सबका रिव्यू कर देते हैं। एंटेगनिस्ट इज अबाउट अ स्पेशल ब्रीड ऑफ एंट्स। तो ये सारे एंट्स अटैक करता रहता है एक के बाद एक शहर में, और ये एंट्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए, ये नया ब्रीड कहाँ से आ रहा है, क्या ये चींटियाँ कुदरत का ही कोई करिश्मा है या फिर कोई साइंटिस्ट ने बनाया है कोई मैलिशियस इंटेंट को अंजाम देने के लिए। सो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा एंटागनिस्ट में। As you can see, this is the kind of artwork that you'll be getting from the first issue. So ये मिस्ट्री को कैसे डॉक्टर एजेक्स सॉल्व करता है, this first issue is all about that. The second one is the invisible man, and as the name suggests, इसके अंदर invisible man है and he is doing some serious crimes. So कैसे इस क्रिमिनल का इनविजिबिलिटी को डिकोड किया जाए और उसको कैसे कानून के दायरे में लाया जाए, डॉक्टर एजेक्स उसी चीज़ को फिगर आउट करते हैं with the help of his friends. And that's what the Invisible Man is all about. So personally मुझे ये स्टोरी काफ़ी अच्छा लगा था, it was a good one. Invisible Man भी ठीक ठाक ही था. The hostage story was not that well written in my opinion, थोड़ा stretched out सा लगा, but इसमें दोस्तों कलरिंग बहुत ही अच्छा हुआ है. I loved the coloring in this one. हालांकि पेंसिलिंग थोड़ा अजीब सा था, मतलब जो बेस आर्ट वर्क है that was a bit weird, but the colors were exceptionally well done. The story was a bit stretched, इतना ग्रिपिंग नहीं था, it got boring at some points. बट चलिए, साइंस की मदद से मिस्ट्रीज को सॉल्व करना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट है एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट ऑल द कॉमिक्स ऑफ डॉक्टर एजेक्स। देन वी हैव आर्मी ऑफ बीज। सो जैसे एंटेगनिस्ट में एंट्स का इन्फेस्टेशन होता है, वैसे आर्मी ऑफ बीज में बीज का इन्फेस्टेशन होता है और ये बीज कुछ पर्टिकुलर लोगों को अटैक करते रहते हैं। सो कौन इस अटैक के पीछे जिम्मेदार है, क्या ये बीज का ही कोई रिवेंज प्लॉट है या फिर कोई इंसान ही इन बीज को यूज कर रहे हैं अपना रिवेंज को अंजाम देने के लिए। सो मधुमक्खियों से लबरेज एक कहानी है आर्मी ऑफ बीज। सो ये रहा इसका आर्टवर्क। पर्सनली मुझे इसका आर्टवर्क बिल्कुल पसंद नहीं आया, स्पेशली द कलरिंग, इट्स अ बिट फ्लैट इन माई ओपिनियन एंड द स्टोरी वॉज नॉट दैट ग्रेट ईदर। फिर आता है द क्रोकोडाइल मैन। सो यहाँ भी आर्टवर्क ठीक ठाक ही है, इट्स नॉट टेरेबल, इट्स डिसेंट। यहाँ पर कुछ मगरमच्छ इंसान के बारे में कहानियां हैं, अ न्यू स्पीशीज। सो क्या ये मगरमच्छ मानव हमारा एनिमीज है या फिर हमारे फ्रेंड्स है, ये स्पीशीज इतने दिनों से कैसे छुपा रहा है इंसानी नजरों से। सो क्या डॉक्टर एजेक्स इन क्रोकोडाइल मैन को सामने लाएंगे या फिर उन्हें इंसानी नजरों से छुपाकर सेफ रखेंगे, ये सारे जानकारी आपको मिलेगा ये कॉमिक्स पढ़ने के बाद। सो गाइज, ये था कुछ शॉर्ट ओवरव्यूज एंड रिव्यूज ऑफ द 5 इशूज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स इन शॉर्ट। प्रो दोस्तों इसका कंसेप्ट है, इसका जो प्लॉट लाइन्स है, दैट इज सॉल्विंग सम अननेचुरल मिस्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ साइंस बाय डॉक्टर एजेक्स एंड कंपनी।
अनदर यूएसपी वाज दैट कि ये उतना मोनोटोनस नहीं लगेगा बिकॉज एक डिफरेंट तरीके का एक्सपेरिमेंटल कॉमिक बुक है ये। आपको ढेर सारा साइंटिफिक नॉलेज मिलेगा एंड व्हाट्स इवन मोर एंजॉयबल इज दैट कि हर एक इशू में डिफरेंट आर्टिस्ट को चांस दिया गया है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। सो हर एक इशू में इट विल बी अ ट्रीट टू द आईज, एक चेंज होता रहेगा। सो आपको मजा तो जरूर आने वाला है। अगर आपको एक कॉमिक बुक का आर्टवर्क अच्छा नहीं लगा तो दूसरे का आर्टवर्क शायद अच्छा लगे। सो ऐसा नहीं है कि आपको वही कंस्टेंट आर्टवर्क को झेलना पड़ेगा, नथिंग लाइक दैट। और इनका प्राइसिंग भी काफी रीजनेबल है। पहला इशू का शायद 199 रुपीज था और बाकियों का 149 रुपीज है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड एज आई सेड कि ये सारे वन शॉट्स है, सो देयर इज दैट। सो ओवरऑल इट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी। Now talking about the cons. So guys, being a man of science myself, I can testify to the fact that यहाँ पर जितने सारे साइंटिफिक चीजें बताया गया है those are not 100% accurate. There are a bunch of illogical stuffs going on. So ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसे साइंस के टेक्स्ट बुक की तरह यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपको मिल रहा है इट्स नॉट नेसेसरीली 100% बैक्ड अप बाय साइंस एंड लॉजिक। सो काफी सारे चीज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट है। सो यहाँ से मिला ज्ञान को आप बहुत ज्यादा सीरियसली ना लीजिए तो ही बेहतर। सो गाइस, प्रोज एंड कॉन्स सारा डिस्कस हो गया। सो स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 3.7, आर्टवर्क के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 3.8। सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 7.5 आउट ऑफ 10 विच मेक्स इट अ गुड रीड गाइज। लेकिन दोस्तों एक और प्रॉब्लम ये है कि आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद द पब्लिशर एंड ही स्टिल फेल्ड टू गिव अ प्रॉपर लिंक जहां से आप ये सारे इश्यूज खरीद सकें। फ्लिपकार्ट पर कभी कभी कुछ इश्यूज स्टॉक में आता है। फिलहाल शायद एंटेगनिस्ट है स्टॉक में, सो आप वहां से खरीद सकते हैं। एंड बाकी जो आउट ऑफ स्टॉक है उन्हें विश लिस्ट में डाल सकते हैं आप वहां से। जब वो रिस्टॉक होगा आप डायरेक्टली खरीद पाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो ऐसे आप इस सीरीज को कंप्लीट कर पाएंगे। बट अगर मुझे पब्लिशर की तरफ से एक सिक्योर लिंक मिलता है जहां से आप डायरेक्टली इन सारे इश्यूज को खरीद पाएंगे तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में पिन करके डाल दूंगा। फिलहाल फ्लिपकार्ट इज योर बेस्ट ऑप्शन टू बाय दिस कॉमिक्स। सो गाइज, यही था डॉक्टर एजेक्स का रिव्यू। होप यू लाइक्ड इट। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिकॉज ऐसे ढेर सारे पब्लिशर्स के कंटेंट को मैं इस चैनल पर कवर करता रहूंगा। सो गाइज, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।